सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से रिटेलर्स होलसेलर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को मदद करते हैं, सर्विसेज देते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो रिटेलर्स होते हैं वो कंज्यूमर्स को कैसे मदद करते हैं, जो कंज्यूमर्स, जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं, जो उनसे गुड्स खरीदते हैं, उनको क्या मदद करते होंगे। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स से डिस्कस करेंगे, जैसे कि बात हो चुकी है पहले ही। तो दिव्या से स्टार्ट करते हैं। दिव्या, इसको समझाइए। नेक्स्ट टॉपिक है सर्विसेज ऑफ रिटेल टू कंज्यूमर्स। उसका फर्स्ट पॉइंट है रेगुलर अवेलेबिलिटी। जो रिटेलर्स होते हैं वो कंज्यूमर्स जैसे कि हमें प्रोडक्ट्स टाइम पे डिलीवर करते हैं, उन्हें अवेल कराते हैं। जैसे हम स्टोर में जाते हैं और हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए और वो हमारे लिए उसे अवेलेबल भी कराते हैं टाइम पे। ठीक ठीक है। तो आप ये कह रही हो कि सबसे पहला काम सर्विस ये होता है रिटेलर का कि हमें वो रेगुलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं। इफ इन केस से कोई कस्टमर जाता है एंड इफ ही इज नॉट एबल टू परचेज दोज गुड्स, तो ही कैन आस्क हिम टू परचेज दोज, ब्रिंग इट टू द शॉप एंड देन ही कैन परचेज इट लेटर ऑन। तो वो उससे कहता है कि भाई ये सामान खत्म हो गया है, कब आएगा। तो हमेशा आप देखना दुकान वाला तुरंत अरेंज करता है, कई बार तो अपने आप ही अरेंज करके ले आता है, और नहीं तो उससे रिक्वेस्ट करता है कि सर आप नेक्स्ट टाइम आइए, कल आइए या शाम को आइए, तो हम आपको अरेंज करके दे देंगे। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है इसका। दूसरा है न्यू प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन। जो रिटेलर्स होते हैं वो हम कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट आया या किसी ब्रांड ने उसे न्यू प्रोडक्ट बना के दिया तो वो हमें बताता है कि सर आप ये प्रोडक्ट ट्राई कीजिए, ये न्यू आया है, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप वापस भी कर सकते हैं इसको। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर हम कैश में लेते हैं तब भी वापस हो जाएगा या यस सर, उधार नो में ही सर, कर देते हैं कभी कभी। ठीक है। तो डिपेंड करता है दुकानदार और कस्टमर के बीच में कैसा रिलेशन है, ये है मैटर। यस सर। ठीक है। तो अगर दुकानदार को, जनरली क्या होता है, रिटेलर्स को अपनी दुकान चलानी होती है, दे हैव टू फेस लॉट ऑफ कंपटीशन नियर बाई, एंड हेंस दे प्रोवाइड लॉट ऑफ फैसिलिटी, एंड व्हेनेवर द न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, he is the one who introduces those products among the कस्टमर से वो बताता है, पर्सनल सेलिंग एफर्ट करता है। कई बार उस प्रोडक्ट का मतलब ओवर एम्फोसाइज करके बताता है, सर ये प्रोडक्ट आप एक बार ले जाके देखिए, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इसको मैं अब यूज करने लग रहा हूँ, बहुत सारे कस्टमर खुश हैं। तो उस तरह से वो इंट्रोड्यूस कर देता है। नहीं तो आप खुद सोचिए, अगर प्रोड्यूसर बना के और इसको इंट्रोड्यूस करना होता तो उसके लिए तो महाभारत हो जाता। तो ये काम भी करता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा है कन्वीनियंस इन बाइंग। चूंकि रिटेलर्स वो स्मॉल क्वांटिटीज में सेल करते हैं तो फिर हमें कन्वीनियंट होता है, मतलब जितना हमें चाहिए उतना ही लेके आ सकते हैं। और जो स्टोर्स है वो हमारे रेजिडेंशियल एरियाज के आसपास ही रहते हैं तो हमें ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती कि हमें दूर जाना ऐसे। ठीक है। तो ये पॉइंट यही है कि कन्वीनियंस, मतलब जो रिटेलर्स होते हैं हमारे लिए कन्वीनियंट प्रोवाइड करते हैं, आसानी सुविधा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास, घर के आसपास लोकेटेड होते हैं। तो हमें एक्चुअली हमें बहुत सारा सामान तो चाहिए नहीं होता, जितना हमें यूज करना है हम उतना ही खरीदते हैं। तो जब भी हमें खरीदना होगा हम कम मात्रा में सामान खरीदेंगे, और ये हमें रिटेलर प्रोवाइड करेगा। अगर हम होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के पास चले जाएंगे तो वो कभी भी ऐसा अफोर्ड नहीं करेंगे, और वो कभी भी कम क्वांटिटी नहीं देंगे। तो यही पर्सन है जो हमें कन्वीनियंस देता है कम सामान खरीदने की। नेक्स्ट नेक्स्ट है वाइड सिलेक्शन। वाइड सिलेक्शन का मीनिंग यहाँ पे है कि अगर होलसेलर जो होता है उसके पास तो एक स्पेसिफिक ब्रांड होता है, लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कंज्यूमर के लिए एक वाइड वैरायटी हो जाती है, रेंज हो जाती है, जो उसको पसंद लगे और जो उसका पॉकेट फ्रेंडली हो वो उसे खरीद सकता है। ठीक है। तो पॉकेट फ्रेंडली क्या होता है दिव्या? सब पॉकेट फ्रेंडली जैसे महंगे ब्रांड्स भी होते हैं जैसे एडिडास, ये इनके शूज वगैरह 18,000 तक के आते हैं। और कुछ ब्रांड्स छोटे भी होते हैं, मतलब जिनका 1,000 2,000 में शूज आ जाता है। तो पॉकेट फ्रेंडली होता है जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो जो हम अफोर्ड कर सकते हैं वही हमें खरीदने का ऑप्शन रहता है, और रिटेलर के पास बहुत सारी वैरायटी होती है। वैरायटी का मतलब देखो, लार्ज क्वांटिटी नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना। लार्ज क्वांटिटी होलसेलर रखता है, वैरायटी का मतलब है मतलब अलग अलग तरह के जूते बहुत सारे रखा होगा, तो उनमें से आपको एक चुनना है। तो रिटेलर के पास लार्ज वैरायटी होती है जिसमें से वो खरीद सकता है। तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू वो उसने परचेज किया होता है, होलसेलर के थ्रू। मैन्युफैक्चर होलसेलर आपको पता है मैन्युफैक्चरर से लेता है, मैन्युफैक्चरर फिर रिटेलर को देता है। तो रिटेलर के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। तो यू हैव द
option of select wide selection. And the next one is नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज। जो रिटेलर्स होते हैं वो अपने कंज्यूमर्स, ट्रस्टेड कंज्यूमर्स को वो क्रेडिट फैसिलिटीज भी देते हैं। वो बोल देते हैं कि आप अभी ले जाइए, आप बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है। तो आपने ये बोला कि सर रिटेलर एक सर्विस ये देता है कंज्यूमर को कि उनको उधार दे देता है। ठीक है, अगर हम होलसेलर के पास जाए ना तो होलसेलर कभी भी उधार ना दे। पहली बात तो वो सामान कम देगा ही नहीं, और नंबर 2 उधार नहीं देगा वो, क्योंकि वो कस्टमर को डील ही नहीं करता। तो एक सबसे बड़ा फायदा क्या है रिटेलर का, कि रिटेलर्स उधार दे देते हैं। और इंडिया में तो इसी के ऊपर लड़ाई भी हो जाती है कई बार कस्टमर की। कस्टमर, हर एक कस्टमर यही चाहता है कि हमारे मतलब क्रेडिट फैसिलिटी हो, तो वो जाता है, बेशक उसकी जेब में पैसे नहीं है, वो उधार सामान ला सकता है। जब भी उसको सैलरी मिलती है 2 तारीख तक, 5 तारीख तक, या एक हफ्ते के अंदर, तो वो पे कर देता है वापस। तो ये फैसिलिटी भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट बहुत बढ़िया से दिव्या ने समझा दिया, जो कि कोमल इसको एक बार जल्दी जल्दी रिकैपिचुलेट कर देंगे, एक बार रिवाइज करा देंगे। कोमल, ओवर टू यू। यस सर, जो रिटेलर्स कंज्यूमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो बताने। नंबर 1, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें कि जो रिटेलर होता है वो हमेशा कस्टमर को हमेशा सही अपने प्रोडक्ट के लिए अवेलेबिलिटी कराता है। जो भी प्रोडक्ट ठीक है, हर एक सामान उसकी दुकान में मिल जाता है, अगर नहीं मिलेगा तो मंगा भी देता है, यही ना? यस सर, न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में वो उन्हें बताता है कि उसके शॉप पर कौन सा न्यू प्रोडक्ट है और अच्छा कौन सा है। ठीक है, उसको कन्विंस करता है कि आप ये वाला खरीदो या फिर ये वाला खरीदो, जिससे कि उसकी भी सेल अच्छी हो और कस्टमर को भी अच्छा प्रोडक्ट मिले। वाइड सिलेक्शन, शॉपकीपर के पास में बहुत सारा मतलब ऑप्शंस होते हैं, जिसमें हम खुद से ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए, जो हमारे बजट में हो। प्रोवाइड क्रेडिट, वो शॉपकीपर्स कस्टमर्स को उधार पर भी सामान दे देते हैं कि आप अगर अभी नहीं दे सकते, अभी पे नहीं कर सकते, तो बाद में कर देंगे। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। देखो हमने पढ़ा हुआ है कि होलसेल ट्रेड होता है कि एक रिटेल ट्रेड होता है। तो एक जो टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड है, यानी कि रिटेल ट्रेड कितने तरह के होते हैं, तो आप अगर देखेंगे ना तो इसमें 2 तरह के रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। एक होता है इटिनरेंट ट्रेडर्स और एक होता है फिक्स शॉप ट्रेडर्स। अब बात करते हैं इटिनरेंट ट्रेडर्स की। तो इटिनरेंट ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो इनकी एक कोई फिक्स दुकान नहीं होती है। ट्रेडर्स आर हैविंग नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, जैसे कि हॉकर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स एक्सेट्रा। तो इनके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो इटिनरेंट ट्रेडर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? वो ट्रेडर्स जिनकी कोई भी फिक्स लोकेशन नहीं होती है। ठीक है, तो अब हमें तनीषा बताएंगी कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इटिनरेंट ट्रेडर्स की क्या क्या खूबियां होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यस सर, इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्मॉल स्केल ऑपरेशन। हम देख सकते हैं ये इस छोटे लेवल पे ही अपने सामान को सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये जगह टू जगह चेंज करते रहते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा सामान ही अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और इनके पास लिमिटेड सोर्स ही हमेशा मिलेगा हमको। लिमिटेड सोर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? सर जैसे कि जिसकी फिक्स शॉप होगी तो उसके पास ज्यादा स्टॉक होगा, लेकिन इनके पास बहुत कम स्टॉक होगा, क्योंकि ये या तो रेडियो पे लेके घूमते हैं या अपने सिर पे लेके घूमते हैं, तो ये ज्यादा हाँ, वेट लेके नहीं घूम सकते ना। ठीक है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब है इनके पास इतना साधन नहीं होता। देख रहे हो, बैठने के लिए बेचारे के पास चेयर भी नहीं है, वही जिसमें सब्जी रखते हैं उसी को उल्टा करके बैठ गए। तो रिसोर्सेज, ही इज नॉट हैविंग लॉट ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ तक कि इसकी तराजू भी देखो डिजिटल नहीं है, बिना तराजू के बेच रहा है। कहीं है तराजू, दिख रही है कहीं? नो सर। तो कहीं तो रखा होगा ना तराजू, ऐसे थोड़ी ना बेच देगा। ठीक है, ये तो ये देखो रोड पे बैठा हुआ है, इसके पास कोई अपनी फिक्स दुकान नहीं है। अभी बारिश होगी तो पूरा पैकअप करके भागना पड़ेगा। ठीक है, कोई कार और चली गई, छींटे मीटे मार दिए तो पूरा मुंह हाथ पे पड़ जाएगा। तो बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। दे हैव वेरी लेस रिसोर्सेज, इसी में अपना ये काम चलाते हैं। दूसरी बात, तनीषा ने जो बोला कि सर ये लोग जगह बदलते रहते हैं, ये भी इनके पास एक दिक्कत है। इतना अगर ये इतना सारा इंतजाम कर भी लेंगे तो कैसे उसको हैंडल करेंगे, रोज शाम को घर जाना होता है। ठीक है, जनरली तो कई तरह के वैसे इटिनरेंट ट्रेडर्स होते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इसका एक कैरेक्टरिस्टिक हमने ये समझा कि इनके पास ज्यादा ऑपरेशन, स्मॉल स्केल ऑपरेशन होता है, ज्यादा फैला नहीं सकते अपने बिजनेस को, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। तो इसलिए बिजनेस को कई लार्ज उसमें कंटेक्स्ट में बढ़ा नहीं पाते। दूसरा, ये हमेशा कंज्यूमर प्रोडक्ट में ही डील करता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट यानी
फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, फिश, स्टेशनरी एक्सेट्रा, हमको लगभग इन्हीं के पास यही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये कह रही हो कि सर इटिनरेंट ट्रेडर की दूसरी फीचर ये है कि ये लोग हमेशा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेचते हैं। कभी भी ये आपको ना फ्रिज, टेलीविजन या फिर बड़े बड़े सामान नहीं बेचेंगे। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनको हम लगभग रोज यूज करते हैं। जैसे अगर आप देखो, चप्पल उप्पल हम रोज पहनते हैं, इसी तरह से फ्रूट्स हम रोज खाते हैं, वेजिटेबल्स हम रोज लेते हैं, स्टेशनरी का सामान हम ऑलमोस्ट डेली परचेज करते रहते हैं। तो आप देखोगे इस तरह के सामान ये लोग झुंड बना के रखते हैं, और कस्टमर्स आते हैं इस तरह से सिलेक्शन करते हैं। और क्योंकि आप लोग दिल्ली में रहे हुए हो तो ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा आपने कि इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट चुनते हैं इनकी। ठीक है, तीसरा, ये हमको डोर स्टेप सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। लाइक हम देखते हैं कि हमारे आसपास फ्रूट वेंडर्स या वेजिटेबल वेंडर्स घूमते रहते हैं, तो हम हम्म। उनको जहाँ बोलेंगे वो वहीं रुक जाएंगे और फिर डोर स्टेप सर्विस भी प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, जो सर पे रख के लाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जो सामान सर पे रख के लाते हैं? पैडलर्स। पेडलर्स। और जो साइकिल से आते हैं उनको? होकर। उल्टा नहीं हो गया? सर होकर नो सिर पे रख के लाते हैं और पैडलर साइकिल पे लाते हैं। ठीक है, अब ठीक है। तो हॉकर्स वो लोग होते हैं जो अपना जनरली सामान सर पर लाद के घूमते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे। तो वो घर घर घूम के देते हैं सामान। आपने देखा होगा कंबल उम्बल बेचते हैं सर्दियों में, और इस तरह के बहुत सारे आइटम मिल जाएंगे आपको जो मतलब सर हेड पे रखते हैं कुछ लोग। हाँ, सर आपने उल्टा बोल दिया। मैंने उल्टा बोल सर दिया। होकर हॉकर्स। कार्ट को यूज करते हैं, कार्ट्स और बाइसाइकिल को। यस, बाइसाइकिल। और पेडलर्स? जो सर जैसे अपने कंधे पे रख लेंगे बस, बैग पक्का? कमर पे। सच में? यस सर। बिल्कुल सही। ठीक है, और पेडलर्स होते हैं जो अपने सर पे रखते हैं। मैंने उल्टा और तनीषा ने उल्टा बोल दिया, याद रखना गलत ना हो। ये ऊपर वाला कौन है, हॉकर है कि पेडलर है? हॉकर। सर होकर। ठीक है। और पेडलर्स, अब ये पेडल से एकदम दिमाग स्किप हो गया, पेडलर साइकिल का वो कर दिया हमने। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हॉकर्स वो होते हैं जो अपने सामान साइकिल पे रख के घूमते हैं, कार्ट्स पे रख के। तो जनरली आप देखोगे पेडलर्स होते हैं ना, ये पेडलर्स देख के कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे आते हैं दिल्ली में? सर यस सर, ऐसे आते हैं। यस सर यस सर, आते हैं। देखिए देखें, ठीक है। गांव में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो छोटी मोटी बाजार होती है। आजकल तो पेडलर्स ऐसे हो गए हैं, पूरा बैटरी वैटरी लगा के रखते हैं, देख नहीं रहे हो ये? हॉकर्स जो है ना, हॉकर्स, पेडलर्स बोल रहा हूँ, हॉकर्स। तो थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, बट अभी भी ये साइकिल पे ठेले पे लेके घूमते रहते हैं। Good. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। डोर स्टेप तक हो गया। चौथा? फोर्थ है लिमिटेड स्टॉक। जैसे कि हम पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेलर है उसके पास बहुत कम स्टॉक है, क्योंकि वो इतना ज्यादा लेके नहीं घूम सकते, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज ही नहीं है। और अगर कोई बारिश वारिश आ गई या फिर जो अगर पुलिस भी कई बार इनको भगा देती है, तो ये इतना सारा सामान लेके भी नहीं जा सकते अपने साथ, तो ये लिमिटेड स्टॉक ही कैरी करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे हमें पता है कि रोड के ऊपर मतलब जगह होनी चाहिए, इसके वजह से कई बार क्या होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। आपने देखा भी होगा, नजफगढ़ में एक्सपीरियंस किया होगा, या कई जगह दिल्ली मार्केट में देखा। आपको क्या लगता है, दे शुड बी अलाउड टू सिट हियर और नॉट? अपना व्यू पूछ रहा हूँ। That they should give a proper area to them, the government. Okay, so you are in a view that the government should provide a specific area for them and Yes. they should be seated there. बिल्कुल सही है। और इनफैक्ट गवर्नमेंट इस पे प्लान भी कर रही है, तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। देखो, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर पेइंग टैक्सेस ऑल्सो ना। ये लोग अपना कमाते हैं, तो इस आप हमसे जो पैसा लेते हैं, तो इससे इकोनॉमी चल रही है। तो इनको अगर इनके पास जगह नहीं है तो आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब इनकी गलती नहीं मानूंगा मैं। ये है कि इनको, गवर्नमेंट को या तो जगह अलॉट कर दो कि भाई ये एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ आप बैठो। और अगर तब बैठते हैं तो इनको पनिशमेंट देना चाहिए। बट गवर्नमेंट क्या करती है, इंस्टेड उनको अलाउ कर देती है। सम ब्राइबरी भी चलती है, और कई लोग जानबूझ के तंग करते हैं जिससे थोड़े ये पैसे वैसे इनसे वसूल कर सके। इनफैक्ट कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने एरिया इनको दे देते हैं और चार्ज करते रहते हैं इनसे। प्राइवेट इंडिविजुअल्स की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इनको बहुत सताया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इनके पास ये अगर है तो हमें फैसिलिटेट कराते हैं बहुत सारा सामान। काफी कई बार तो ये बहुत सस्ता भी देते हैं, आप देखोगे बड़े दुकान वालों के मुकाबले बेचारे सस्ते भी देते हैं, वो अपने रिसोर्सेज से काम चलाते हैं।
तो लिमिटेड स्टॉक है। तो हमने 4 पढ़ लिए। इटिनरेंट ट्रेडर्स के 4 फीचर्स हैं। पहला था स्मॉल स्केल ऑपरेशन, ज्यादा तादाद में ये लोग नहीं बेचते। दूसरा हमने पढ़ा कि डील इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को डील करते हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि डोर स्टेप सर्विस देते हैं, घर घर जाके सामान बेचते हैं कई बार ये लोग। और लास्ट वाला हमने पढ़ा कि एक इनका नुकसान भी, हम डिसएडवांटेज में भी कह सकते हैं इस बात को, कि इनके पास जो स्टॉक होता है ज्यादा तादाद में ये लोग सामान नहीं रखते। ठीक है, तो ये इनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा? हैंड रेज करे जरा बच्चा। ठीक है, दिव्या ने तो पहले ही बता दिया है। और आकाश ट्राई करेंगे और उसके बाद वंशी का। ठीक है, आकाश से स्टार्ट कर। तो अभी हमारा जो टॉपिक है ये है काइंड्स ऑफ इटिनरेंट ट्रेडर्स। किस तरह के ट्रेडर्स होते हैं, काइंड्स कौन कौन से हैं। तो अगर आप देखोगे ना स्क्रीन पे, तो एक है हॉकर एंड पेडलर, एक जो हमने डिस्कस ही कर लिया अभी और ये उल्टा हो गया था, गड़बड़। मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, पेमेंट ट्रेडर्स और चीप जैक्स। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो ओवर टू आकाश। आकाश स्टार्ट करो। फर्स्ट है होकर्स एंड पेडलर्स। होकर्स वो होते हैं जो अपना सामान कैरी करते हैं कार्ट्स और बाइसिकल्स पे, और पेडलर्स वो होते हैं जो अपना सामान कैरी करते हैं सर पे या फिर कंधे पे बास्केट के थ्रू। इसके फीचर्स हैं कि ये ज्यादा एक्सपेंसिव गुड में डील नहीं करते, ये आप मुझे सुनो, नॉर्मल गुड्स में आप डील मुझे करते हैं। स्लाइड के लिए बोल सकते हो, स्लाइड के लिए बोलो। हाँ चलो, फीचर्स शुरू करो। फीचर्स है इसके, ये जो नॉर्मल गुड्स पे डील करते हैं, ये ज्यादा एक्सपेंसिव गुड्स पे डील नहीं करते। जैसे कि ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनमें डील करते हैं, ना कि एसी फ्रिज इनमें डील नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि सर ये जो होते हैं ना, ज्यादा स्टैंडर्ड सामान नहीं बेचते, सस्ते सामानों को ज्यादा बेचते हैं ये लोग कभी भी महंगे सामान बेचते हुए नजर नहीं आएंगे। दूसरी बात, इनके पास उस तरह के कंज्यूमर भी नहीं जाते जो बहुत महंगा सामान खरीदेंगे। आपको कोई रोड पे बैठ के और एसी बेच रहा होगा तो आप ऑब्वियस सी बात है आप नहीं खरीदोगे उससे। ठीक है, तो ये लोग ज्यादा अच्छे क्वालिटी के सामान नहीं बेचते और सस्ते सामान बेचते हैं। दूसरी चीज क्या है बेटा यहाँ पे? ये अपना सामान ज्यादातर ऐसी जगह पे बेचते हैं जहाँ पे भीड़ होती है, जैसे कि ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया, पब्लिक प्लेसेस। रेजिडेंशियल एरिया में भीड़ होती है? नहीं, पब्लिक प्लेसेस में। पब्लिक प्लेसेस में रेजिडेंशियल एरिया तो नहीं आएगी। मतलब फिर क्या? रेजिडेंशियल एरिया क्या होती है? जहाँ लोगों के घर और होते हैं, तो जहां तक मैं समझता हूँ वहाँ भीड़ कम होती है। हाँ ये है कि क्योंकि ये हॉकर्स एंड पेडलर्स हैं, तो घर घर जाके बेच सकते हैं। और जो है इनके पास साइकिल वाला जो होता है, ठेला होता है, तो ये जा सकते हैं। तो आपको यूं कह सकते हो कि सर रेजिडेंशियल एरिया में भी जाते हैं और कई बार पब्लिक प्लेसेस पे भी ये खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो लोग आते जाते हैं इनको खरीद लें। यही यही कह रहे हो ना? Yes, sir. और तीसरा पॉइंट तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि ये लोग सप्लाई करते हैं गुड्स को घर घर जाके। अब हम बात करेंगे मार्केट ट्रेडर्स की, इसको एक्सप्लेन करें। आकाश। Yes, sir. मार्केट ट्रेडर्स होते हैं जो स्क्रीन पे आ रहा है? जो अपने ये सर अपने गुड्स सेल करते Yes. हैं। गुड्स जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर और भी अदर जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनको सेल करते हैं डे टू, वो क्या कहते हैं, फिक्स्ड डे पे, अच्छा, जैसे पर्टिकुलर कि डे। आपके घर के पास कोई मार्केट लगती होगी जिसमें पेरेंट्स आपके जाते होंगे सब्जी खरीदने, तो दिन के हिसाब से रहता है क्या? यस सर। ठीक है, तो ये दिल्ली में बहुत पॉपुलर है। दीज ट्रेडर्स सेल देयर आर्टिकल्स ऑन फिक्स्ड डेज। आपने देखा होगा, अगर हम दिल्ली के हैं, सारे बच्चे तो हम लोग फेमिलियर है इस चीज से। जैसे सोम बाजार होगा तो सोमवार वाले दिन हम सब्जी खरीदने चले जाते हैं, बुध बाजार होता है तो बुधवार को मिल लगता है। तो आपके आसपास के एरिया में एक डे फिक्स होता है, आप जब भी जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, और आपने नोटिस किया होगा उसी जगह पे वही वाला सेलर बैठा रहता है हमेशा। यही होता है ना, या बार बार जगह चेंज करते हैं? उस दिन तो सर सब लोग वही बैठते हैं, अपना जगह कब्जा किए होते हैं। और आपको पता होना चाहिए लोग पैसे भी देते हैं उस चीज के लिए। ठीक है, तो इनकी कुछ फीचर्स होती हैं जो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहली फीचर ये है कि वो लोग ना सिंगल मतलब पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स बेचते हैं। जब भी आप जाओगे ना सोम बाजार या बुध बाजार या
तो आप देखना हमेशा वो लोग जो टॉयज बेचते हैं, जो टॉयज वाला होगा वो टॉयज बेच रहा होगा, जो चप्पल बेचता था वो रोज चप्पल ही बेचता हुआ मिलेगा, मतलब हर मंडे पे। तो इसी तरह से क्रॉकरी वाला जो है क्रॉकरी बेचता है, ये उनका मतलब फिक्स होता है उनका, भाई रोज वही लाते हैं वही बेचते हैं। रोज का मतलब है अपने फिक्स डेज पे। अच्छा, दूसरा यही लिखा है कि ये अपने प्रोडक्ट को फिक्स डेज पे बेचते हैं। और फिर लो प्राइस गुड्स होता है, सस्ते सामान होते हैं, अच्छे क्वालिटी के सामान तो भाई आपको पता महंगे होंगे, तो ये लोग सस्ते सामान बेचते हैं और एक मार्केट से दूसरे मार्केट में घूमते रहते हैं। अच्छा ये बताइए आगाह, क्या ऐसा होता है कि जैसे मंडे मार्केट को मंडे वाले में जाके बेच रहा है, तो ट्यूसडे मार्केट कहीं और लगी होगी तो वहां पे भी जाके बेचेगा अगले दिन, या मंडे का इंतजार करता है वो? सर जो सा मार्केट होता है वो उसी में लगा लेते हैं अपना ठेला। तो दूसरे की जगह कब्जा कर लेते होंगे क्या, शाम को पहले ही जाके मारपीट करते हैं क्या बैठने के? नहीं ना? नहीं सर, सबसे पहले जाते हैं वहाँ अपना ठेला लगा लेते हैं। तो मतलब मैं तुमसे एक कहानी बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, इनका डेज तो फिक्स होता है, सर जैसे मान लो। हाँ, कोई बताना चाहेगा, किसी ने ध्यान दिया हो? सर ये मूव भी तो करते हैं एक मार्केट से अनदर, जैसे किसी ने मंडे मार्केट में भी लगाया है तो वो ट्यूसडे मार्केट में भी सेल कर सकता है। हाँ, तो हम लोग जनरली हमें पता नहीं रहता है, लेकिन ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही कह रही हूँ। कि जैसे मान लो किसी ने मंडे मार्केट में सपोज करो दुर्गा विहार में लगा दिया, तो वही हो सकता है कि श्याम विहार में अगले दिन ट्यूसडे मार्केट या वेडनेसडे मार्केट को या सैटरडे मार्केट या संडे मार्केट को जाके लगा दें। इसी तरह से किसी दिन नजफगढ़ में बैठा हुआ मिलेगा। तो वो लोग तो रोज ही बैठते हैं, बस जगह चेंज करते हैं। बस ये है कि मंडे मार्केट को जैसे दुर्गा विहार में लगा है, तो अगले मंडे को दुर्गा विहार में मिलेगा। ये इनकी खास बात होती है। अब आ गया समझने को? यस। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब स्ट्रीट ट्रेडर्स और पेवमेंट ट्रेडर्स हैं, आप कौन बताएगा, कौन समझा रहे हैं? स्ट्रीट ट्रेडर्स एंड पेवमेंट ट्रेडर्स। रेज योर हैंड, किस बच्चे को समझाना है? उदित समझाना है क्या? दिव्या ने हैंड रेज किया है, ठीक है, दिव्या बताइए। यस सर। नेक्स्ट है स्ट्रीट ट्रेडर्स एंड पेवमेंट ट्रेडर्स। स्ट्रीट ट्रेडर्स होते हैं जो बिजी स्ट्रीट कॉर्नर्स पे अपने जो अपना सामान होता है उसको लगाते हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास, ऐसी जगहों पे जहाँ पे मतलब क्राउड ज्यादा होती है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ स्ट्रीट ट्रेडर्स। फर्स्ट फीचर है दे सेल कंज्यूमर आइटम्स ऑफ डेली यूज। जैसे कि हमने हॉकर्स वाले में भी पढ़ा, और इसमें भी ये कंज्यूमर आइटम्स में डील करता है, मतलब जो चीप सामान होता है या जो जल्दी डेली यूज का होता है बेसिकली, ठीक उनमें है। डील करता है। सेकंड है जनरली ऑपरेट्स नियर पब्लिक प्लेसेस। तो ये पब्लिक प्लेसेस के आसपास ऑपरेट करता है, जैसे मेन मार्केट होती है जहाँ पे उसके आसपास, पब्लिक प्लेस क्या ताकि होता है? जो वैसे पब्लिक प्लेस पता है क्या होता है? मन से क्या पब्लिक प्लेस क्या होते हैं बताओगी? सर जहाँ पर मतलब लोग ज्यादा जाते हो, जैसे कि मार्केट्स। अच्छा, और जैसे कि स्कूल नियर बस मेट्रो। स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, रेलवे यस सर। यस स्टेशन, सर। ये है पब्लिक प्लेस। यस सर, ये पब्लिक प्लेसेस है। ठीक है, तो कंटिन्यू करो दिव्या आगे। जनरली ऑपरेट्स नियर पब्लिक प्लेस, मतलब सबको समझ में आ गया कि स्ट्रीट ट्रेडर्स ज्यादातर आप देखोगे पब्लिक प्लेस पे रहते हैं, जहाँ पे जैसे रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन के आसपास की जगह देखना हमेशा खचाखच भरी रहती है। तो बस वहीं पे अपना ये देख रहे हो, ये टांग टूंग के रखते हैं, कोई भी आते जाते खरीदता रहता है सामान इनसे, ठीक है। अच्छा, आगे। यस। थर्ड है डू नॉट चेंज देयर प्लेसेस ऑफ बिजनेस फ्रीक्वेंटली। तो थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अपने प्लेस को चेंज नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मार्केट ही चेंज ना करे। जो मार्केट्स वाले हैं वो चेंज करते हैं, लेकिन जैसे ये रेलवे स्टेशन के आसपास बैठते हैं, इनकी एक फिक्स जगह हो जाती है, मतलब छोटी सी, ये अपने हाँ, वहीं डेली। और तो एक ठीक है, तो आप ये कह रही हो कि स्ट्रीट ट्रेडर्स जो होते हैं ना सर, वो जगह जल्दी चेंज नहीं करते, बस वो ये है कि वहीं पे सामान रोज बैठते हैं, रोज सुबह आ जाएंगे, शाम को अपना जब भी टाइम खत्म होगा चले जाएंगे, फिर अगले दिन आके बैठेंगे, फिर चले जाएंगे। यानी इनकी जगह बार बार मतलब रिलोकेट नहीं होती, वहीं रहते हैं, और स्ट्रीट ट्रेडर्स इन्हीं को बोलते हैं। लेकिन इनकी खास बात क्या है कि स्ट्रीट के पास ही बैठते हैं, आते जाते लोग जो गुजरते रहते हैं ना, वो वहां पे रहते हैं।
अब बताएंगी वंशिका, इन्होंने भी हैंड रेज किया काफी देर से। वंशिका, नेक्स्ट है चीप जैक्स, जल्दी से समझाओ। सर चीप टैक्स वो होते हैं जो जैसे कोई शॉप है, उसके आगे का हिस्सा थोड़ा हायर कर लेंगे अच्छा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनका कितना चांसेस है कि वो शिफ्ट करे वन लोकेलिटी टू अनदर। सेकंड, अच्छा अब आते हैं इसके फीचर्स। फर्स्ट फीचर है डील इन कंज्यूमर आइटम्स। ये डील करता है कंज्यूमर आइटम्स में जो डेली यूज के लिए होते हैं, जो अच्छा अधिकतर सभी खरीदते हैं। ठीक सेकंड, है। ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज लाइक रिपेयरिंग। ये ज्यादातर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे रिपेयरिंग वॉचेस, शूज को ठीक करने में, बकेट्स वगैरह। ठीक है, थर्ड है आपने एक मूव फ्रॉम। स्टार्टिंग में एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि सर वैसे तो ये एक ही जगह रहते हैं, लेकिन कभी कभी इनको जगह चेंज करनी पड़ती है तो कर भी लेते हैं। अब मैं उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा, हेल्प मतलब थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे मान लो वॉचेस रिपेयर करने वाला है, मान लो कि वॉचेस रिपेयर करने वाला है, तो जिस जगह वो बैठा हुआ है वहां अगर वो वॉचेस रिपेयर कर रहा है तो लगभग जितने लोग आसपास गुजरते हैं डेली बेसिस पे वो तो अपनी घड़ी सही करा लेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में फिर उसके पास देखता है कि भीड़ कम हो रही है, कम लोग आ रहे हैं, तो वो समझ जाता है कि आसपास की लोगों की सबकी घड़ी सही कर दी मैंने। अब वो वहां से गायब होकर थोड़ा दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। और खास करके मूर्ति बनाने वालों के साथ होता है, जैसे आपने देखा होगा कई मूर्ति बनाने वाले रहते हैं, तो वो लोग गला उला के मूर्ति बनाते हैं। तो आसपास के लोग जब सब मूर्ति उनसे बनवा लेते हैं, खरीद लेते हैं, फिर उनको लगता है भाई अब कोई जरूरत नहीं है, हो गया काम, तो वो लोग अब आना बंद कर देते हैं। तो ये लोग भी अपनी जगह चेंज करके कोई दूसरे लोकेशन पे चले जाते हैं। यही बता रही थी मनस्का आप। यस सर। कुल मिला के चीप जैक्स ऐसा नहीं है कि फिक्स ही हो जाते हैं, बट वो लंबे समय तक एक जगह रहते हैं। अच्छा नेक्स्ट। थर्ड पॉइंट है मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर डिपेंडिंग ऑन सेल्स पोटेंशियल। जैसे उनकी जब उनको लगता है कि अब सेल्स कम हो रही है या हाँ फिर वो वही अब पॉइंट जो इतनी हमने डिस्कस सर्विसेज किया है, प्रोवाइड। ओके। ये पॉइंट डिस्कस ही हो गया एक तरह से, वही पॉइंट है। हाँ नेक्स्ट। फोर्थ पॉइंट, दे ऑल्सो सेल्स गुड्स इन टेम्परेरी शेड्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। जैसे दिवाली होती है तो ये अपने शॉप्स के बाहर एक टेम्परेरी शेड लगा लेते हैं, उसमें दियाज वगैरह डेकोरेटिव आइटम्स वो सेल करने लग जाते हैं ताकि ठीक है उनकी और ज्यादा सेल हो और प्रॉफिट ज्यादा अर्न करे। ठीक है, तो आपने पूरा समझा दिया बढ़िया से कि सर चीप जैक्स जो होते हैं बेसिकली आप देखो ये हैं जो हमारे चीप जैक दुकान के आगे थोड़े से जगह स्पेस निकाल के और अपना दुकान चला देते हैं और काफी समय तक रहते हैं, बट इनको अगर जरूरत महसूस हो तो चेंज भी कर लेते हैं। और कंज्यूमर आइटम्स बेचते हैं, ज्यादातर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे जूता रिपेयर करना, बकेट्स बनाना, वॉचेस वगैरह करना, ये सब काम करते हैं और सेल्स पोटेंशियल के हिसाब से जगह चेंज करते हैं। तो आज हम लोगों ने हॉकर्स एंड पेडलर्स पढ़ लिया, मार्केट ट्रेडर्स पढ़ लिया, स्ट्रीट ट्रेडर्स पढ़ लिया और चीप जैक्स पढ़ लिया। तो ये सब जो है इटिनरेंट ट्रेडर्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। एक बार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि हॉकर्स एंड पेडलर्स, हॉकर्स कौन होते हैं जो साइकिल पे लेके घूमते हैं सामान, और पेडलर्स कौन होते हैं जो अपने सर पे और कंधे पे रख के घूमते हैं। तो ये लोग होते हैं इटिनरेंट ट्रेडर्स। इसी तरह से मार्केट ट्रेडर्स एक दिन फिक्स होता है, मंडे ट्यूसडे जैसे भी है, और ज्यादातर ये लोग भी वही डेली कंज्यूमेबल आइटम्स बेचते हैं और फिक्स डेज होते हैं। स्ट्रीट ट्रेडर्स या इनको पेवमेंट ट्रेडर्स भी कहा जाता है। ये हमने समझा कि ये लोग क्या करते हैं, एक बिजी स्ट्रीट के पास बैठ जाते हैं, ज्यादातर पब्लिक प्लेस चुनते हैं, जैसे कि मेट्रो स्टेशन हो गया, या इसी तरह से रेलवे स्टेशन के आसपास की जगह हो गई, या इसी तरह से बस स्टैंड के आसपास की जगह हो गई। मतलब उस स्ट्रीट को चुनते हैं जहाँ ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो, तो उन लोगों को चुनते हैं ये लोग। और खूब सारा भीड़ होती है तो लोग आते जाते खरीदते रहते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा चीप जैक्स। ये अपना एक जैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक लकड़ी का वो होता है, वो इस तरह से देखो, ये इससे समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा ना, जूता बनाने वाला एक छतरी सा लेके लगा के लटका के बैठ जाते हैं, तो उस तरह के लोग होते हैं। ये बैठ जाते हैं और एक एरिया सुन लेते हैं दुकान वाले से सामने से, और फिर वो सामान बनाते रहते हैं, और जब उनको लगता है कि हटने का टाइम आ गया तो हट जाते। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना सब पढ़ लिया। इटिनरेंट ट्रेडर्स हम पढ़ चुके हैं। अब अगली बार हम जो पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था कि जो ट्रेडर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक इटिनरेंट और एक फिक्स्ड। तो अगली क्लास में हम लोग फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मॉल्स और ये सब पढ़ेंगे। ये इन लोगों की दुकानें शिफ्ट नहीं होती, एक ही जगह बनी रहती है। ठीक है, यस सर। तो ठीक है, स्टूडेंट्स की मदद से हमने समझ लिया। होप कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया समझाया, मतलब समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। लीव करें यहीं। यस सर।
यस और टेस्ट के लिए